एमसीएक्स में आज करीब 5% की तेज़ी आई है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आज शेयर क्यों चढ़ा। असली सवाल है, क्या एमसीएक्स अब 3250 और 3500 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ एक तेज़ बाउंस है। क्योंकि चार्ट पर अभी एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर टिकने के बाद पूरा सेटअप बदल सकता है। और वीडियो में आखिरी में मैं आपको 3 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स बताऊंगा, एक ब्रेकआउट लेवल, एक सपोर्ट और एक ऐसा लेवल जहां तेज़ी का सेटअप कमज़ोर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिरी वाला लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। यहाँ एक चीज़ साफ दिखाई दे रही होगी आपको, एमसीएक्स काफ़ी समय से हायर हाई और हायर लो का बॉर्डर अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। लेकिन बीच में स्टॉक ने लगभग 3500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला है। अब ध्यान दीजिए, करेक्शन के दौरान स्टॉक ने 2600 के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से बाइंग आई और फिर प्राइस वापस आ गया। यानी लॉन्ग टर्म चार्ट में 2600 के आसपास बायर्स अभी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और अभी स्टॉक लगभग 3126 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले आज क्या तेज़ी के कारण हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ हफ्तों से प्राइस एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में के नीचे दबा हुआ था, लेकिन हाल की तेज़ी में स्टॉक ने उस ट्रेंड लाइन को डिसेबली क्रॉस किया है और सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं हुआ है, प्राइस ने 2926 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है उसको भी क्रॉस किया है। यही वजह है कि यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 2926 का है। अब इस लेवल को सिर्फ एक नंबर की तरफ मत देखिए, क्योंकि अगर एमसीएक्स आने वाले सिनेरियो में 2926 के ऊपर सस्टेन करता है तो पुराना रेजिस्टेंस धीरे धीरे सपोर्ट में बदल सकता है और यही चीज़ बुलिश सेटअप को ज़्यादा मजबूत करेगी। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाकर फिर 2926 के नीचे आ जाता है तो ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ पर सवाल उठने लगेंगे। तो असली सवाल अब यह है कि टारगेट क्या होगा यहाँ का। तो अब आते हैं हम उस लेवल पर जिसके लिए आप शायद पूरा एनालिसिस देख रहे हैं। डेली और वीकली चार्ट दोनों को मिलाकर देखें तो ऊपर 3250 से 3350 के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 3126 के आसपास सीधे ये कहना कि स्टॉक अब 3500 आ जाएगा, मेरे हिसाब से सही अप्रोच नहीं होगा। इसलिए हम पहला हार्डल है लगभग 3250 3350 जोन। अगर इस स्टॉक को इस जोन को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके सस्टेन करता है तब अगला बड़ा रेजिस्टेंस 3496 के आसपास दिखाई देगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो 2926 के ऊपर स्ट्रेंथ यानी 3250 3350 होगा पहला बड़ा टेस्ट। उसके ऊपर ब्रेकआउट 3496 के आसपास अगला बड़ा टारगेट जोन होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये गारंटीड टारगेट नहीं है, ये चार्ट के रेजिस्टेंस जोन है। अब सबसे ज़रूरी रिस्क लेवल बात की जाए। अब अगर आप सिर्फ टारगेट सुनकर एक्साइट हो रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में टारगेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन्वलेशन लेवल, जो क्योंकि कई सारे ऐसे लेवल्स होते हैं जो इन्वलेट हो जाते हैं। मेरे चार्ट पर पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 2926 का, इसके नीचे दूसरा मेजर सपोर्ट लगभग 2604 का है। अगर स्टॉक 2926 के ऊपर टिकता है तो बुलिश स्ट्रक्चर ज़्यादा हेल्थी दिखाई देगा। लेकिन अगर प्राइस 2926 डिस्लेबल टूटता है और प्राइस वापस इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो ब्रेकआउट कमज़ोर माना जाएगा। और उसके बाद चार्ट पर अगला बड़ा सपोर्ट लगभग 2604 के आसपास है। इसलिए अगर कोई सिर्फ एमसीएक्स 3500 जाए वाली बात सुनकर डिसीजन ले लेता है तो वो एनालिसिस का आधा हिस्सा सुन रहा है। पूरा एनालिसिस है कहाँ तेज़ी कन्फर्म होगी और कहाँ सेटअप गलत साबित होगा। अब बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पर, शॉर्ट टर्म सिग्नल में। अब जल्दी से हम 1 घंटे के चार्ट पर देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। प्राइस ने लगभग डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर 2926 के ऊपर निकला और उसके बाद तेज़ी दिखाई। लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है। इसलिए अगर यहाँ से छोटा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसे देखकर तुरंत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 3000 के आसपास का एरिया भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जबकि 2926 बड़ा टेक्निकल रेफरेंस लेवल है। मतलब ऊपर जाने के लिए प्राइस को सिर्फ तेज़ी दिखानी नहीं होगी, उसे इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर टिकना भी है। और फाइनल डिसीजन की बात की जाए तो पूरे एनालिसिस को सिर्फ 3 नंबर में याद रखना होगा। पहला 2926, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल है। दूसरा नंबर 3250 3350, ये अगला बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तीसरा नंबर 3496, अगर ऊपर का रेजिस्टेंस जोन डिसेबली ब्रेक होता है तो ये अगला मेजर लेवल बन सकता है।
और नीचे की तरफ 2604 को मेजर सपोर्ट की तरफ वॉच किया जा सकता है। तो मेरी नज़र में अभी MCX में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टारगेट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है 2926 के ऊपर प्राइस का बिहेवियर। अगर वहाँ बायर्स बने रहते हैं तो 3250 3350 की तरफ मूविंग इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर 2926 वापस रेजिस्टेंस बन जाता है तो तेज़ी पर थोड़ा रोक हो सकता है। अब एक काम कीजिए, आप अगर MCX में ऑलरेडी होल्डिंग कर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ होल्ड लिखिए, और अगर आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं तो ब्रेकआउट लिखिए। इससे मुझे भी पता चलेगा कि अगली वीडियो में आपको किस सिनेरियो का डिटेल एनालिसिस चाहिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जहां सिर्फ टारगेट नहीं बताया जाता बल्कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और गलत होने का लेवल तीनों साफ बताए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली अपडेट में सबसे पहले हम यही देखेंगे 29 से 26 के ऊपर MCX टिकता है या नहीं। यही लेवल अगली बड़ी मूव की कहानी तय कर सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।